हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर आया हूं एक कहानी लेके, जिस कहानी का नाम है बेबी ब्लू। दोस्तों, आप लोगों ने इस बारे में पहले कभी सुना हो या ना सुना हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इस बारे में पहले कभी नहीं सुना। यह एक कहानी नहीं है, यह एक प्रक्रिया है और लोग इस प्रक्रिया को करते हैं, और जिन जिन लोगों ने इस प्रक्रिया को किया है वो 50% सच हुई है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी कोई प्रक्रिया करना चाहते हो तो इस कहानी को अंत तक सुने। दोस्तों, अपने अपने हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि शुरू करते हैं आज की कहानी मेरे यानी नीरज के साथ। दोस्तों, बेबी ब्लू एक अजीब खेल का नाम है, जिसको खेलने के लिए आपको बाथरूम में जाना होता है और लाइट दरवाजा बंद करना होता है। फिर आपको शीशे में देखना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे फैलाना है जैसे कि कोई बच्चा आपके हाथ में हो, और 13 बार बिना रुके बेबी ब्लू नाम लेना होता है। यदि आप इस तरीके को ठीक से करते हैं तो आपको अचानक से अपनी बाहों में एक अदृश्य बच्चे का वजन महसूस होने लगता है। फिर वही बच्चा थोड़ी थोड़ी समय में बड़ा हो जाता है और उसका वजन बढ़ता जाता है। आपको महसूस होगा कि वह बच्चा आपको खरोच भी रहा है। इससे पहले कि वह बच्चा भारी हो, आपको इस अदृश्य बच्चे को बाथरूम में ही बहा देना होगा और बाथरूम से बाहर भागना होगा। यदि आप इसे जल्दी से नहीं करते तो आपको शीशे में एक भयानक औरत दिखाई देगी और वह जोर से चिल्लाएगी कि मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो, और वह इतनी जोर से चिल्लाएगी कि शीशा टूट भी सकता है। यदि अभी तक आपने उस बच्चों को अपने हाथों में पकड़ा हुआ है तो वह औरत आपको मार भी सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि यह कहानी ब्लडी मैरी नामक औरत की है, जिसने अपने बच्चे को मार दिया था जब उसने एक शीशे को तोड़कर उसके टूटे हुए कांच के टुकड़े से अपने बच्चे को चाकू मार दिया था। कुछ लोगों के अनुसार इसके बारे में कुछ लड़कियों को पता चला और उन्होंने इसे आजमाने का फैसला किया था। उन्हें विश्वास नहीं हुआ था कि यह सच में हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अपनी एक दोस्त लारा को यह करने के लिए अकेले ही बाथरूम में भेज दिया। फिर उसने बाथरूम की लाइट और दरवाजे को बंद कर दिया और लारा ने अपने दोनों हाथों को फैलाकर बेबी ब्लू ऐसे 13 बार नाम बोलने लगी। फिर अचानक से उसकी गोद में एक बच्चा आ गया था और वह बच्चा उसे खुजाने लगा था। लारा यह सब देखकर डर जाती है और उसे समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे। वह इस बच्चे को छोड़कर भागना चाहती है, लेकिन उसे डर लगने लगता है कि कहीं कुछ और ना हो जाए। जैसे जैसे वह बच्चा भारी होने लगता है, वह उस बच्चे को पकड़कर वहीं खड़ी रहती है। अचानक उसे बाथरूम के शीशे में एक भयानक औरत दिखाई देती है, जिसे देखकर लारा जोर से चिल्लाने लगती है। जब लारा के दोस्त को उसकी आवाज सुनाई देती है तो वह बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह दरवाजा अंदर से बंद होता है। फिर वह मदद लेने के लिए अपने एक दोस्त के घर चले जाते हैं। जब उन्होंने दरवाजे को तोड़ा तो उन्होंने देखा कि लारा फर्श पर मरी पड़ी हुई थी। उसकी आंखें नोची हुई थी। वह लारा के शरीर को हिला भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि लारा के शरीर पर कोई भारी अदृश्य चीज उसे नीचे दबा रही थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आपने इस खेल के बारे में सुना है या नहीं, लेकिन मैं आपसे एक ही बात करना चाहूंगा कि इस खेल को अपने साथ मत दोहराइएगा। मैं मानता हूं कि ये कहानी है, लेकिन कहानी भी तभी बनती है जब उसके अंदर कोई ना कोई सच्चाई हो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल पर भी बटन दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना कर सके। दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।